ब्राह्मणों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा सीधी ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। रिपोर्ट नेशनल ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा। सीधी ब्राह्मणों के ऊपर देश के विभिन्न भागों में चल रहे सुनियोजित ढंग से अत्याचारों एवं सितम का सिलसिला बढ़ते चले जाने के चलते ब्राह्मण समाज आहत एवं आक्रोशित दिखाई पड़ रहा है। पिछले दिनों मऊगंज में जिस तरह से एक ब्राह्मण युवक एवं एक ब्राह्मण एएसआई की बेरहमी से हत्या कर दी गई तथा कई शासकीय कर्मचारियों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। जबलपुर, रीवा एवं सीधी में भी इसी तरह से ब्राह्मण युवक के साथ निर्दयता पूर्वक मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। उपरोक्त हालातों को लेकर आज सीधी के वकीलों में काफी रोष देखा गया। इन्हीं सब बातों को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा सीधी द्वारा एसडीएम सीधी एवं गोपद बनास तहसीलदार को संयुक्त रूप से भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि इस हृदय विदारक घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाकर घटना में शामिल उन सभी अपराधियों को सभी शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित करते हुए उन्हें मृत्यु दंड की सजा दिलाई जाए। साथ ही घटना से संबंधित दोषियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाए तथा सामान्य वर्ग की रक्षा के लिए कोई कठोर कानून लाया जाए। SC/ST एक्ट का खुलकर हो रहे दुरुपयोग के सवाल को सुलझाया जाए तथा सोशल मीडिया के माध्यम से फूट डालने वाले नेताओं के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई करते हुए चुनाव लड़ने से वंचित किया जाए। राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन की प्रति संलग्न है, अवलोकन करें। प्रस्तुत है सीधी से नेशनल ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा की ये पूरी रिपोर्ट। किन किन बिंदुओं पर आप ज्ञापन दिए हैं आज? देखिए, आज का हमारा जो संगठन ज्ञापन था अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जिला इकाई सीधी के तत्वावधान में, तो मुख्य रूप से जो तत्काल में जिला मऊगंज में एक ब्राह्मण युवक की हत्या और अभी एक परसली रीवा से वीडियो आया, एक मझौली से वीडियो आया, इसके पहले जबलपुर में घटनाएं हुई थी और हमारे जो है तो प्रशासनिक अधिकारियों को, कर्मचारियों को जो कानून के रखवाले थे उनकी तक हत्या कर दी गई है। निश्चित रूप से बहुत निंदनीय कृत्य है और जो समाज वर्ग विशेष ब्राह्मण समाज को टारगेट करके और उसके आधार से जो लोग राजनीति करना चाहते हैं उसको राजनीति का आधार बना के मुख्य रूप से ये हमारा जो ज्ञापन का आधार था ये, और जो ये हत्याएं हुई हैं इसके विरोध में था कि भाई यह समाज में जो विषमता डाली जा रही है, समाज कहाँ जाएगा, समाज की स्थिति क्या होगी, और जो हम लोग आपस में टुकड़े टुकड़े में इस तरीके से बटेंगे तो भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति खतरे में आ जाएगी। इसको लेकर ज्ञापन दिया गया है और जो आरोपीगण हैं जिन्होंने निर्मम तरीके से हत्या किया है उनको फांसी की सजा हो, फास्ट ट्रैक बनाकर दोहरा हत्याकांड उसमें सामने है। दो लोगों की हत्याएं हुई हैं और इसके साथ ही जो अन्य मुद्दे थे उन सब मुद्दों पर जो ज्ञापन में है उसको आप लोग, ज्ञापन में 3-4 मुद्दे महत्वपूर्ण रूप से हैं। ज्ञापन की मांगे पूरी न होने पर आगे क्या कार्रवाई? ज्ञापन की मांगे पूरे न स्थिति में हम जो है तो संगठनात्मक रूप से विचार विमर्श किए जाने के बाद और इसके संबंध में आवश्यक रणनीति तय करके, और ये संभव है कि इसको आगे ले जाने के लिए ये कदम हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से और कानूनी तरीके से उठाएंगे। उसमें धरना प्रदर्शन तक स्थिति जा सकती है और आगे क्या स्थिति बनेगी समय समय पर अवगत कराया जाएगा। यद्यपि प्रशासनिक अमले द्वारा ये आश्वासन दिया जा रहा है जो वर्तमान स्थिति है कि निश्चित रूप से जो है तो कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज जो है तो रीवा बंद है और स्थितियां ये भी आ सकती हैं कि मध्य प्रदेश भी बंद किया जा सकता है, जिसमें सीधी जिला भी हमारा साथ में रहेगा। ये जो हमारे मऊगंज में हमारे जिले से लगा हुआ मऊगंज जिला बना है और घटनाएं हुई हैं, इसमें जो घटनाएं हुई हैं और कई घटनाएं ब्राह्मण समाज की हो रही हैं। अगर अन्य समाज में, आदिवासियों में, हरिजनों में घटनाएं होती हैं तो प्रशासन बहुत तगड़े से कदम उठाता है और ब्राह्मण समाज में अगर किसी प्रकार की ऐसी घटनाएं होती हैं तो शासन प्रशासन मौन हो जाता है। जबकि इसमें देखना चाहिए कि शासन और प्रशासन को भी उसी में घटना हुई है, पुलिस को मार देना, तहसीलदार को तोड़ देना, ये शासन प्रशासन की मौन रहने के कारण अगर दूसरा ब्राह्मण के अलावा किसी में ऐसी घटनाएं हुई होती तो उसके बुलडोजर चला दिया जाता, उसके घर में छत पहुंचाई जाती, सारे हथकंडे अपना लिए जाते थे। और ब्राह्मण के लिए ऐसा कोई नहीं दिख रहा है कि
कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम ये चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इनको फांसी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा ब्राह्मण समाज सीधी जिला एवं मध्य प्रदेश उग्र आंदोलन तो नहीं कहते हैं, पर कड़ी जो भी आगे हमारे संगठन, हमारे ब्राह्मण समाज जो निर्णय लेंगे, हम लोग साथ में रहेंगे। हमारा सीधी जिला साथ में रहेगा, हमारा ब्राह्मण समाज साथ में रहेगा अगर कार्रवाई नहीं होती। मानना है कि जो ये घटनाएं हो रही हैं ये सनातन को तोड़ने के लिए है और समाज का विघटन के लिए है और कानून के राज को समाप्त करने के लिए है। वरना एक तहसीलदार और पुलिस टीआई सबके ऊपर आक्रमण करना, मैं तो ये मानता हूँ कि कानून का ज्ञान ना होना या कानून का ज़्यादा ज्ञान होना। तो ऐसी घटना पे शासन को एकदम चुस्त दुरुस्त होके और इसकी कठोर कार्रवाई इसमें करनी चाहिए, जिससे समाज में एक अलग संदेश जाए और भारत के नागरिक की जो है तो हैसियत के हिसाब से कि सबकी सुरक्षा हो और सबका कल्याण हो और इनको सज़ा मिले, दोहरी सज़ा मिले, फांसी की सज़ा मिले, जो भी हो कानून का, उसमें ये काम करना चाहिए। धन्यवाद। हमारे सीधी जिले के पड़ोसी जिला मऊगंज के ग्राम गड़ारा थाना तहसील थाना और शाहपुर में जो घटना घटी हुई है वो उसका मैं पूर्ण निंदा करता हूँ, क्योंकि जो ब्राह्मण समुदाय के साथ बड़ी बड़ी दोहरे हत्या की गई, तो इसी प्रकार से वहाँ पे अभी टोटगाड़ी यानी चमराडोल में एक शुभम तिवारी पिता चंद प्रताप तिवारी के साथ हुई। अन्य प्रकार की ऐसे ही ब्राह्मण समाज को तोड़ने के लिए बहुत से ऐसे घटनाएं की जाती रही। और जबकि बहुत से हमारे देखे होंगे कि जिले में बहुत से ब्राह्मण समुदाय के नेता विधायक सांसद हैं, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में उन्होंने एकदम चुप बैठे हुए हैं कि हमारा कहीं वोट बैंक न खराब हो जाए, भले ब्राह्मण की हत्या हो जाए, ब्राह्मण सब मर जाए, टूट जाए, सब आपस में बिखर जाए, लेकिन हमारी राजनीति यथावत बनी रहे, मेरा वोट बैंक बना रहे। इसलिए मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि सब ब्राह्मण समुदाय एकजुट होकर के इसको यानी दोहरे से दोहरे सजा दिलाने का कष्ट करें और उसमें सहयोग प्रदान। जी बताइए, आज जो ये घटना समाज में घटी है ये ब्राह्मण के प्रति, इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। और इस प्रकार से जो घटना हो रही है ये समाज के लिए भी दुखद है, क्योंकि ब्राह्मण है तभी क्षत्रिय है। सदियों का इतिहास देखिए, क्षत्रिय का जन्म एक ब्राह्मण की रक्षा के लिए होता है। जब विश्वामित्र जी संकट में आए तो दशरथ जी के पास जाते हैं और दशरथ जी ने कहा कि चौथापन आ गया, फिर भी मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो क्षत्रिय का ये पूरे समाज, क्षत्रिय जो वर्ग है ब्राह्मण के साथ खड़ा हुआ है और अपने बाहुबल से आपकी रक्षा करना, समाज में रक्षा करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना। पर ब्राह्मण सुरक्षित रहेगा जब क्षत्रिय सुरक्षित रहेगा, तब मेरा सनातन सुरक्षित रहेगा, तब मेरा